नमस्कार, मैं हूं काव्या मिश्रा और आप देख रहे हैं सामयिक सहारा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। गिरिराज का तंज, केसीआर नीतीश जी को सिखाने आए हैं कि बिहार को पीएफआई युक्त और हिंदू मुक्त कैसे बनाएं। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के पटना दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील मोदी ने निशाना साधा है। सिंह ने कहा कि केसीआर नीतीश कुमार को सिर तन से जुदा कार्यक्रम कैसे चलता है यह सिखाने आए थे। वहीं सुशील मोदी ने कहा केसीआर व नीतीश कुमार दिवा स्वप्न देख रहे हैं। भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री ने नीतीश व केसीआर पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। इसमें उन्होंने तंज किया केसीआर नीतीश जी को यह सिखाने के लिए बिहार आए थे कि बिहार को पीएफआई युक्त और हिंदू मुक्त कैसे बनाया जाए, जैसे तेलंगाना और हैदराबाद में सरतन से जुदा का कार्यक्रम चल रहा है। भाजपा सांसद सुशील मोदी ने कहा ये नेता दिन में सपने देख रहे हैं। केसीआर को 2023 के चुनाव में तेलंगाना में अपनी सीएम सीट बचाने की कोशिश करनी चाहिए। 2024 तक ना तो केसीआर और ना ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। जिनकी खुद की सीटें सुरक्षित नहीं, वे पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केसीआर ने नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार के रूप में स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश की पीएम दावेदारी से इनकार कर दिया है। देखिए, केसीआर ने पत्रकारों के उस प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि क्या नीतीश कुमार विपक्ष के चेहरा होंगे। वो विपक्ष के चेहरा बनाने नहीं आए मोदी के गए, वो आए, जो नारा उन्होंने दिया भाजपा मुक्त भारत। मैं कहता हूं कि केसीआर आए नीतीश कुमार को मूल मंत्र देने के लिए, जैसे पीएफआई युक्त बिहार कैसे हो, आतंक युक्त बिहार कैसे हो, हैदराबाद में जैसे सर तन से जुदा के जो आंदोलन चल रहे हैं वो बिहार में भी कैसे हो, हिंदू मुक्त बिहार कैसे हो। लेकिन यहाँ पर केसीआर ने कंसेंट देना चाहिए सीबीआई वाले मामले को लेकर, सीबीआई इश्यूज पर। वो सब तो केवल मुखौटा है। असल है देश में तुष्टीकरण की राजनीति और यहाँ छक्के चौवा का खेल चल रहा है। केसीआर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, कि नीतीश कुमार उम्मीदवार, कि राहुल गांधी उम्मीदवार, वो सब तो एक बहाना है। भारत मुक्त, भाजपा मुक्त भारत नहीं बल्कि हिंदू मुक्त भारत बनाने की योजना केसीआर का है। जैसे हैदराबाद में सर तन से जुदा हो आंदोलनकारियों का समर्थन करना वहां की सरकार, और बिहार में पीएफआई और सरिया युक्त बिहार कैसे हो। अच्छा, दूसरी तरफ होना पड़ेगा बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में, ये सारी बातें कही जा रही है। क्या लग रहा है ये एक साथ हो जाएंगे? कॉमन मिनिमम मुझे लगता है कि देश के अंदर अब समय आ गया है कि इन लोगों में किसी में ये हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी के सामने अकेले चुनाव लड़े। पहले तो ये कबूल करे कि भारत के किसी भी विपक्ष को मोदी के सामने अकेले नेतृत्व लड़ने का चेहरा नहीं बना पाया, अन्य चेहरा है। अब समय आ गया है कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे हो, जैसे कॉरपोरेशन का चुनाव भारत में होता है मेयर का, उसी तरह से अब देश में प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे हो। विपक्ष में अगर हिम्मत है तो किसी चेहरे को एक करे और सीधे चुनाव करे। लेकिन आप लोग लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की वैकेंसी तो है ही नहीं और विपक्ष एकजुट हो रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री की वैकेंसी उनको लग रहा है यहाँ पर है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ वैकेंसी नहीं है, अकेले किसी को लड़ने की हिम्मत नहीं है। अगर है हिम्मत तो कहे कि सीधा चुनाव प्रधानमंत्री से, जिसको लड़ना है लड़े। अब दूसरी जो गया उसकी मौत हो गई, उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि इतनी इस परिस्थिति में भी हेमंत सोरेन जो है वो वहां से बाहर चले गए, उनका ध्यान नहीं हुआ। तमाम तरीके की चीजें बात जो है वो सामने आ रही है। क्या कहेंगे?
देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली झारखंड की सरकार हेमंत सरकार है। अब वो मुसलमानों पर सीधा बोलने के बजाय अपनी सरकार को बचाने में लगे हैं। न उस बेटी को 10 दिन हो गए, गृह जिला है, पिताजी का कंसंसी, भाई का कंसंसी, राज्य के मुख्यमंत्री न पीड़िता के परिवार से मिले, और न जब तक वो जिंदगी और मौत से जूझ रही थी तो उस अंकिता से मिले। ये साफ बताता है कि तुष्टीकरण के नीति के तहत अंकिता की जान गई है। अंकिता की जान नहीं, उसके मौत का जिम्मेदार वो शाहरुख के साथ साथ हेमंत सरकार भी। एक तरफ वहां भी ना सुना गया, क्या कहेंगे? आज देश के अंदर में एक लव जिहाद अब इस कदर पहुंच गया। केरल के हाईकोर्ट ने पहले इसको कहा था लव जिहाद, और वहां के माइनॉरिटी के लोगों ने, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने केस की थी। अब लव जिहाद, या तो तुम मुझे शादी करो या तुम्हें जान से मार दूंगा। जो घटना अंकिता की हुई, वही घटना दिल्ली में अली ने की। अली के पिताजी रो रो के कह रहे हैं। ये देश के माहौल को कहीं शर्त तन से जुदा, कहीं लव जिहाद, कहीं शरिया कानून के तहत बिहार में शुक्रवार को छुट्टी, यानी पूरे देश के अंदर एक माहौल बिगाड़ने की पूरी साजिश चल रही है। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में सामिक सहारा के साथ।